तय कर दी? अरे अभी नहीं किए हैं तय। अच्छी शादियां ही नहीं मिल रही हैं। परेशान है, ढूंढ रहे हैं। मेरी बेटी को तो कोई चिंता ही नहीं है। वो तो बोली मम्मी मैं शादी ही नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ढूंढ रही हूँ। अब मेरी लड़की इतना अच्छा जॉब करती है और मुझे भी जॉब वाला ही लड़का चाहिए। तो क्या आप बिना जॉब वाले लड़के से शादी नहीं करेंगी क्या? नहीं नहीं, उससे क्यों शादी करूंगी? बिना जॉब वाले लड़के बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का। हो सकता है उनका सिलेक्शन भी हो जाए, लेकिन जॉब तो नहीं लगी है ना। और मेरी बेटी भी कह दी है लड़के का जॉब उससे भी अच्छा होना चाहिए। अब मेरी बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर है तो लड़का भी असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। तो आंटी आप ऐसे लड़के से शादी कर दीजिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, और जॉब तो लग ही जाएगा। अरे जॉब जब लगेगा तब लगेगा, अभी तो जॉब नहीं लगा है ना। हम तो ऐसे लड़के से शादी नहीं करेंगे। अच्छी जॉब वाला कोई लड़का ही नहीं मिल रहा है। बस सब तैयारी कर रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। आंटी जो लड़के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, मान ली वो कमाते नहीं है, लेकिन क्या वो कमाएंगे नहीं? मान लीजिए लड़कों की कोई नौकरी नहीं लगती है, लेकिन बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे और पैसा तो कमाएंगे ही। शादी उनकी भी होगी। तो तुम कहना क्या चाहती हो? हम किसी बेरोजगार लड़के से शादी कर दें? अब बेरोजगार लड़के से शादी कर देंगे तो मेरी बेटी के पैसे पे उसका पूरा ध्यान रहेगा। मेरी बेटी कमाएगी, वो बैठ के खाएगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा दबाव नहीं चाहिए। मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी कि मेरी बेटी के टुकड़ों पे वो पले, ठट्टू की तरह घर में पड़ा रहेगा। सारा ध्यान मेरी बेटी की कमाई पर रहेगा। आंटी मान लीजिए आपकी बेटी जॉब नहीं करती, तब तो उसकी शादी आप किसी जॉब वाले लड़के से ही करती ना। बिल्कुल, जॉब वाले लड़के से शादी करती। फिर लड़की को लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि वो लड़कों के टुकड़े पे पल रही है? लड़कों के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो बीबी के टुकड़ों पे पल रहा है? हमेशा हमारे समाज में देखा जाता है कि लड़का कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, और हमारा समाज इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि लड़का बेरोजगार है और लड़की का जॉब करती है तो वहाँ उसकी शादी कर दी जाए। मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी कि लड़का बेरोजगार हो और मेरी बेटी के टुकड़ों पे पले। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, ऐसा शादी कर ही नहीं सकती। आंटी फिर लोग ऐसा भी कह सकते हैं ना कि लड़की बेरोजगार हो और लड़का जॉब वाला हो तो लड़का के टुकड़ों पे पल रही है। हमेशा यही पूछा जाता है कि लड़का क्या कर रहा है, उसके पास प्रॉपर्टी है कि नहीं है, उसके साइड में घर मकान, उसका अच्छा खासा खानदान परिवार है कि नहीं। ऐसी शादियां भी तो अच्छी हैं कि लड़की कोई जॉब करती हो, अगर लड़का जॉब नहीं भी करता है या कोई प्राइवेट काम करता हो तो वो शादी हो जाए। अभी हमारे समाज का ऐसा सिस्टम नहीं बना है। चलो मैं तुम्हारी बातों को बहुत अच्छी प्रकार डिस्क्राइब करती हूँ। तुम घूम फिर के एक ही बात कर रही हो कि मान लो लड़का जॉब न करता हो और लड़का बेरोजगार हो, लड़की जॉब करती हो, तो वो शादियां कैसी रहेंगी? मैं स्वयं साफ मना कर दी कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी कभी करूंगी ही नहीं। अगर मान लो लड़का बेरोजगार हो और लड़की जॉब करती हो, दोनों की शादी हो गई, क्या ससुराल जाते ही लड़की किचन का कोई काम न करे और लड़का किचन में जा करके सुबह से लेकर के रात तक किचन का काम करेगा? क्या मेरी बेटी के कपड़े धोएगा वो? क्या सुबह उठ के पूरे घर में झाड़ू पोछा करेगा? क्या वो लड़का मेरी बेटी को और अपने माता पिता, अपनी बहन, पूरे परिवार को सुबह सुबह उठ के गरम गरम चाय बना के पिलाएगा? ऐसा तो कोई भी लड़का नहीं करेगा। हाँ आंटी, बात तो सही है, ऐसा तो कोई भी लड़का नहीं करेगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। फिर लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं। मान लो बेरोजगार हो या वो जॉब करती हो, तो शादियां ऐसी ही होती हैं कि जहाँ लड़का जॉब करता हो, लड़कियां जॉब नहीं करती हैं, घर में वो एक हाउसवाइफ की तरह रहती हैं। क्योंकि सच्चाई तो यही है कि महिलाएं जिस स्तर का काम कर लेती हैं ना, पुरुष उस स्तर का काम कभी नहीं करेंगे। क्योंकि बचपन से ही लड़कियों को ये कहा जाता है कि तुमको किचन का काम करना है और ससुराल में जाते ही सास ससुर पति सबकी सेवा करना है, घर में खाना बनाना है, सबके कपड़े धुलना है, झाड़ू पोछा करना है, सारे काम तुमको करना है। लेकिन ऐसा ही ज्ञान एक लड़के को कभी नहीं दिया जाता है। तुम्हारी शादी होगी, तुम किचन में जाओगे, कपड़े धुलोगे, बर्तन साफ करोगे, पूरे घर में झाड़ू पोछा करोगे, खाना बनाओगे, अपनी पत्नी की सेवा करोगे। तो हमारे समाज में नियम बनाया ही नहीं गया है।
नियम बनाया गया है कि लड़की चाहे जॉब करे चाहे जॉब न करे, उसे घर का काम करना ही करना है। किचन का भी काम करेगी, वो बर्तन भी साफ करेगी, वो झाड़ू पोछा भी करेगी, वो खाना भी बनाएगी। लेकिन अगर लड़का जॉब करेगा, सिर्फ वो जॉब करेगा, लड़के घर का काम नहीं करेंगे क्योंकि वो लड़के हैं। हाँ आंटी, आपकी बात में दम तो है। आप जो भी कहिए ना, बिल्कुल सही बात है। हाँ इसीलिए कह रही हूँ ना, हमारे समाज में ये जो नियम बना दिया गया है ना, ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ फॉरेन कंट्री में ऐसा जरूर होता है कि जॉब दोनों करते हैं और दोनों घर आते हैं, दोनों किचन में एक साथ जाते हैं और किचन के थोड़े थोड़े काम कर लेते हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। हमारे भारत में ये होता है, जो महिलाएं जॉब करती हैं उनको घर का भी काम करना पड़ेगा, और पुरुष जॉब करते हैं तो घर का काम नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक हमारा समाज ऐसे चल रहा है चले। कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो जॉब भी करते हैं, उनका हेल्पिंग नेचर भी होता है और अपनी पत्नी के साथ किचन में भी हेल्प करते हैं, घर के कार्यों में भी हेल्प करते हैं। लेकिन ऐसे पुरुष बहुत कम होते हैं। काम तलब वाले पुरुष जरूर मिलेंगे, हुक्म चलाने वाले पुरुष जरूर मिलेंगे। आंटी आपकी बातों में ना 100% सच्चाई है। लोग हमको यही कहते हैं, बहुत कड़वा जबान है, बहुत टेढ़ा बोलती हैं आप। क्या करूं, यही पहचान है हमारी। हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहना चाहते हैं। क्या है ना, मुझे शायद बोलकर जहर घोलना नहीं आता, शायद इसलिए मेरा किरदार हर किसी को पसंद ही नहीं आता है। मैं हमेशा रियलिटी बात कहना और सुनना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा फेक लोगों से बहुत दूर रहती हूँ। कांटों पर भी दोस्त कैसे डाले जनाब, पैर तो हमने रखा था, वो अपनी जगह पर थे। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आप आज अच्छा करो। नजर अपनी कमियों पर भी रखो, हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता।